जय श्री गणेश दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, आप सभी को, साथियों को सहयोग के लिए हार्दिक आभार और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम देखेंगे वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर माह कैसा रहने वाला है। ये चंद्र राशि पर आधारित जनरल प्रेडिक्शंस रहेंगे। 1 नवंबर 2024 को वृषभ लग्न वालों के लिए ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाली है। गुरु महाराज आपके लगन भाव में वृषभ राशि में लाभ भाव के स्वामी 11वें भाव के स्वामी होकर के गोचर कर रहे हैं। ये अष्टम भाव के स्वामी भी है और वक्री भी चल रहे हैं और शुक्र की राशि में होंगे। लग्नेश जो हैं वो शुक्रदेव बनते हैं। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में 6 नवंबर तक बुध देव के साथ में होंगे। तत्पश्चात 6 नवंबर के बाद 8वें भाव में धनु राशि में गुरुदेव की राशि में आ जाएंगे। शुक्र गुरु की राशि में होंगे और गुरु शुक्र की राशि में होंगे। और बुध देव जो हैं वो वृषभ राशि वालों के पंचम भाव के और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के, यानी धन भाव, संतान भाव आदि के स्वामी होकर के सप्तम भाव में होंगे। 26 तारीख को वक्री हो जाएंगे। चंद्रदेव हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं। शनिदेव दसम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में होने हैं, यहाँ पे होंगे और यहाँ पे वे वक्री भी चल रहे हैं। 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। वृषभ राशि में ये भाग्य भाव, त्रिकोण के भाव और कर्म भाव, केंद्र के भाव के स्वामी होकर के योग कारक अवस्था में। सूर्यदेव जो हैं वो चौथे भाव के सुख भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में 16 नवंबर तक रहेंगे और तुला राशि में अपनी नीच राशि में होंगे और 16 नवंबर से राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि के अंदर आ जाएंगे, सप्तम भाव में आ जाएंगे और बुध देव के साथ होंगे। राहु देव जो हैं वो वृषभ राशि वालों के लिए लाभ भाव 11वें भाव में होंगे और गुरुदेव की मीन राशि में होंगे। केतुदेव पंचम भाव में कन्या राशि में, बुधदेव की राशि में होंगे कन्या राशि में। मंगल देव जो हैं वो कर्क राशि में सप्तम भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर के अब कर्क राशि में तीसरे भाव में होंगे। वो वहाँ पे उनकी वो अपनी नीच राशि होगी। आइए देखते हैं आने वाला समय नवंबर माह वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। गुरुदेव वृषभ राशि वाले जातकों के लिए लगन में होंगे, लाभ भाव के स्वामी होकर के होंगे, 11वें भाव के स्वामी होकर होंगे। तो बोलचाल की भाषा में दोस्तों कहते हैं गुरु लगन में जातक मगन में, अर्थात लगन में गुरु की पोजीशन काफ़ी मैटर्स को संभाल लेती है। कई चीज़ों में गुरु का आशीर्वाद या गुरु तुल्य व्यक्तियों के द्वारा या उनके सहयोग से आपके कार्य बन जाते हैं, परिस्थितियाँ संभल जाती हैं। तो इसलिए गुरु की पोजीशन आपकी काफ़ी अच्छी रहे इस समय। लाभ भाव के स्वामी होकर के लगन में है तो लाभ की सिचुएशंस बनेंगी। वक्री होकर के इनका चेष्टा बल भी बढ़ा हुआ है, गति भी बढ़ी हुई है। साथ ही जो है ये इच्छा पूर्ति के भाव 11वें भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं तो वो इच्छा पूर्ति करवाने में भी काफ़ी सहायक होंगे। आय के सोर्सेज बढ़ेंगे और कई ऑप्शंस वगैरह भी खुल सकते हैं आय के लिए। लगन के अंदर बैठ करके ये पंचम दृष्टि जो है वो संतान भाव पे और दे रहे हैं। वहाँ पे संतान की तरक्की में सहायक होंगे, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में सहायक होंगे और इस तरह से उनके लिए सहायक होंगे। 7वीं दृष्टि जो है उनके सप्तम भाव पे होने पे मंगल देव वहाँ पे सप्तमेश है, वो अभी इस समय नीच की राशि में बैठे हैं तो उनकी वजह से जो कुछ थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है जीवन साथी से रिलेटेड, उसको भी संभालने का कार्य गुरुदेव करेंगे। व्यापार भाव भी कहती है सप्तम भाव, तो व्यापार भाव पे दृष्टि होने से व्यापार में भी ठीक रहेंगे। वहाँ पे बुध देव भी बैठे हैं तो दोनों मिलकर के जो है व्यापार को अच्छा चलाने में सहायक होंगे। 9वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे रहेगी तो इसलिए पिता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और भाग्य को बढ़ाने का कार्य करेंगे गुरुदेव। 8वें भाव के स्वामी भी है गुरुदेव, तो यहाँ पे क्या है कि आपको कोई अननोन रिसोर्सेज से या कोई फंसा हुआ पैसा हो, रुका हुआ पैसा हो या कोई रिसर्च आदि से या कोई गूढ़ विद्या इत्यादि के द्वारा, तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। अब वक्री हैं तो थोड़ा बहुत खर्चा आपका करा सकते हैं क्योंकि 12वें भाव के भी फल थोड़े से दे सकते हैं। तो वो ज़्यादातर जो है वो व्यय जो है आपका अच्छे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में होने की संभावना है। शनिदेव जो है वो वृषभ लगन में दसम भाव के, केंद्र भाव के, कार्य भाव के और त्रिकोण भाव
नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी होकर के दसम भाव केंद्र में ही बैठे। तो ये क्या है कि केंद्र त्रिकोण योग के जो योग कारक कहे गए हैं दोनों, और साथ में केंद्र त्रिकोण के भाव के स्वामी केंद्र में ही बैठे, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया। और साथ ही अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में होकर के केंद्र में बैठे, शशमा पुरुष या नामक योग में भी हैं। 15 तारीख से ये मार्गी हो जाएंगे। वक्री हैं तो नवम भाव के भी फल देंगे, तो भाग्य भाव के फल भी प्रदान करेंगे, भाग्य का साथ मिले, भाग्य बढ़े, उसके भी फल देंगे। कर्म भाव में है, कार्य की बढ़ोतरी, कार्यों में बढ़ोतरी हो, नौकरी व्यापार में, धंधे में, काम धंधे में, इसमें अच्छी प्रोग्रेस हो, बढ़ाए। 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, तो आपके लिए कोई न्यू ओपनिंग्स हैं, नए जॉब हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्रमोशन इत्यादि हैं, तो ये प्रोवाइड कराने में सहायक होंगे आपके लिए। और शशमा पुरुष में होंगे, योग में होंगे, तो वर्कर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके भी आपको कॉपरेशन मिलेगा, उनके साथ भी आप कोऑर्डिनेशन के साथ में रह सकेंगे। कार्य क्षेत्र में इस समय बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसका परिणाम आपके फेवर में ही हो सकता है। अब राहु देव जो हैं वो वृषभ राशि वालों के लिए अच्छी स्थिति में है। वे 11वें भाव में क्या है कि लाभ भाव में गुरु की राशि में बैठे हैं, और गुरु की पोजीशन अच्छी है, तो ये आपको अच्छा लाभ दिलाने का में सहायक होंगे। अचानक धन की प्राप्ति करा सकते हैं, शेयर्स आदि के कार्यों में अच्छा फल दिला सकते हैं, और मतलब कोई अचानक अलग रिसोर्सेज से भी पैसा दिलाने का, धन दिलाने का कार्य करा सकते हैं। अब शेयर्स आदि के कार्यों में से अच्छा फल तो मिल सकता है, लेकिन क्या है कि उसमें थोड़ा सा राहु हल्का भ्रम की स्थिति भी पैदा कर देते हैं, तो थोड़ा सा लालच कम रखना है, और बाकी अपने उसके रखें। केतु देव की स्थिति भी अच्छी है, पंचम भाव में बुध की राशि में, और बुध देव अच्छी पोजीशन में है, तो उन्हीं के अनुरूप ये राशि के अनुरूप, बुध देव की राशि के अनुरूप ही आपको परिणाम दिलाने के लिए सहायक होंगे। तो संतान है, शिक्षा है, और उसके अंदर भी ठीक ठाक रहेगा। बुध देव जो हैं वो पंचम भाव में संतान भाव के, शिक्षा भाव के, बुद्धि के, प्रेम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव व्यापार भाव में, जीवन साथी भाव में, यहाँ पे धन के भाव के भी स्वामी हैं। तो आपको अच्छा व्यापार वगैरह आपका बढ़े, और व्यापार वगैरह से आपको अच्छा धन की प्राप्ति हो, ऐसी मूवमेंट सप्तम भाव में रहने की, क्योंकि सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि भी है, तो अच्छा आपको बुद्धि से भी फायदा प्राप्त होगा। मंगल देव जो हैं वो मैरिड लाइफ के सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश बनते हैं, जो बैठे हैं तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में। अब वो वहाँ पे कर्क राशि में अपनी नीच राशि में होंगे, तो थोड़ा सा क्या है कि लाइफ पार्टनर के साथ में मनमुटाव, अनबन, विचार मतभेद देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके काम निकाल लें। वैसे तो गुरु की दृष्टि है तो वो संभाल ही लेंगे, और आपको कम उसमें 12वें भाव के स्वामी हैं, तो थोड़ा सा सडन खर्चे आपके बढ़ा सकते हैं वहाँ पे मंगल देव, छोटी मोटी चोट आदि के कारण ऐसा कुछ हो, मतलब पर उससे बच के चलें, और हनुमान जी की शरण में रहेंगे तो लाभदायक स्थिति में रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो सकती है कि फालतू यात्रा बिना किसी उसका कोई रिजल्ट ना निकले, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, छोटी यात्राएं। अब बाकी चंद्रदेव जो हैं वो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं। अब आते हैं दोस्तों सूर्यदेव के बारे में बात करते हैं हम। सूर्यदेव जो हैं आपके चौथे भाव सुख भाव के मालिक होकर के, और छठे भाव में 16 नवंबर तक रहेंगे। यहाँ पर क्या है कि तुला राशि में वो सूर्य की नीच राशि है, तो कुछ टेंशन या माता जी के स्वास्थ्य की चिंता आपको मतलब थोड़ा बहुत ऐसा लग सकता है। और सुख भाव से संबंधित जैसे कार्य होते हैं ना, वाहन है, भूमि है, भवन है, और इनसे इनसे रिलेटेड कार्यों में थोड़ा बहुत रुकावट सी हो सकती है कि भाई काम थोड़ा, और उसके बाद में क्या है कि 16 नवंबर के बाद वो वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो वृश्चिक राशि में आने के बाद में ये आपकी प्रॉब्लम्स यदि हैं तो उनमें सब में सुधार होगा, और स्वास्थ्य ठीक होगा, सुख दिलाने का कार्य करेंगे। 16 नवंबर से पहले थोड़ा सा ये है कि हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई फ्रैक्चर वैक्चर, तो वो सब 16 नवंबर के बाद स्थिति सुधर जाएगी। और अब आते हैं दोस्तों, अब अपन देखते हैं शुक्रदेव के बारे में। अब शुक्रदेव क्या है कि आपके लग्नेश हैं, और लग्नेश होकर के छठे भाव और साथ में छठे भाव के स्वामी होकर के
सप्तम भाव में 6 नवंबर तक रहेंगे बुध देव के साथ। यहाँ लक्ष्मी नारायण योग में रहेंगे तो ये भी फायदा ही कराएंगे आपको, बेनिफिट कराएंगे धन के। 6 नवंबर के बाद में ये अष्टम भाव में आ जाएंगे और राशि परिवर्तन करके गुरु की राशि में आ जाएंगे, धनु राशि में। अब यहाँ पर ये दो चीज़ें होंगी कि एक तो वो छठे भाव के स्वामी होंगे, अष्टम भाव में आ जाएंगे तो विपरीत राजयोग में हो जाएंगे, और गुरु की राशि में होंगे तो शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन योग में होंगे। तो शुक्र भी आपको बेनिफिट, शुक्र से भी आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के ज़्यादातर ग्रह आपको अच्छा लाभ दिलाने के अंदर सहायक होंगे। छोटी मोटी परेशानी कोई दिक्कत होती है तो उसका भी समाधान निकल ही आएगा। वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर माह इस प्रकार अच्छा रहने वाला है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।